हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त अंजलि राणा फिर से पेश हूँ एक नई फ्रेश वीडियो लेकर। तो आज मैं फिर से रिश्तों के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मुझे लगता है आप सबको ज़रूर सुननी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि अचानक से क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। जैसे ही कोई रिश्ता टूटने लगता है या टूट जाता है तो अक्सर लोग सवाल करते हैं अचानक से क्या हो गया। अचानक से कुछ भी नहीं होता, कभी भी कुछ भी लाइफ में अचानक नहीं होता। ना लाइफ में, ना नेचर में, हमारे आसपास इस वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी सरप्राइजिंगली, स्पॉन्टेनियसली, अचानक कोई भी घटना नहीं घटती। सबकी पहले से फाउंडेशन रखी जाती है, सबकी नींव रखी जाती है, सबके ग्राउंड्स रेडी हो रहे होते हैं, फिर बिल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही होती है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बिल्डिंग बनकर पूरी तैयार हो जाती है। कभी भी कुछ भी अचानक से नहीं होता। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, जब चीज हमारे मतलब की हो रही होती है, हमारे मन की हो रही होती है, तो हम ये सवाल तब नहीं करते कि अचानक से क्या हो गया कि रिश्ता इतना गहरा हो गया, अचानक से क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे इतना प्रेम हो गया। ये सवाल कभी भी उस वक्त कोई नहीं पूछता जब चीज हमारे मतलब की होती है। ये सवाल, ये अचानक क्या हो गया, ये सवाल सिर्फ तभी आता है जब चीज यानी परिस्थिति, सिचुएशन हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती, जब सामने वाला इंसान हमारे हिसाब से नहीं कर रहा होता काम, या फिर कहें कि रिश्ता तोड़ना चाहता है या हमसे दुखी हो चुका है, ऊब चुका है, हमें छोड़ना चाहता है, हमसे निजात पाना चाहता है। तब हम ये पूछते हैं अचानक से क्या हो गया। जब चीज मतलब की हो रही होती है तब ये नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि तब हम बहुत अवेयर होते हैं। रिश्ता बनाने के वक्त हम बहुत अवेयर होते हैं, रिश्ता जोड़ते वक्त हम अवेयर होते हैं रिश्ते में, क्योंकि हमें भी तो प्यार ज्यादा चाहिए ना, सामने वाले से बहुत कुछ चाहिए। इसलिए हम उसमें इतने इनपुट्स देते हैं कि जितने इनपुट्स देते हैं बराबर के इनपुट्स मिल रहे हैं या नहीं, हम बराबर ये सब आंकते हैं। इसलिए हमें पता चलता रहता है कि रिश्ता किस स्पीड से ग्रो हो रहा है। हमें पता होता है नींव कब डली, हमें पता होता है कब ग्राउंड्स तैयार हुए, हमें पता होता है बिल्डिंग कैसे कैसे आगे बढ़ी और कैसे पूरी हो गई, ये रिश्ता इतना मजबूत, इतना गहरा कैसे हो गया, हमें पता होता है। हम बिल्कुल अवेयर होते हैं इस बात को लेकर, और तब हमारे मन में ये नहीं आता अचानक से क्या हो गया। फिर जब रिश्ता वही बनी हुई बिल्डिंग गिर रही होती है, एक एक ईंट हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने से टूट कर गिर रही होती है, तब क्यों नहीं दिखता? दिखता है, हम उसको नोटिस नहीं करना चाहते। हमारी आंखों के सामने सब होता है। जब भी कोई रिश्ता टूटता है, जब भी कोई हमें छोड़ता है, उसके ग्राउंड्स कई साल पहले, बहुत वक्त पहले से तैयार होने शुरू हो जाते हैं और वो हमारी आंखों के सामने होता है। हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, ये रिश्ता ग्रो नहीं अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। हमें दिख रहा होता है, लेकिन हम इतने इग्नोरेंट हैं कि हम उस गिरती हुई बिल्डिंग को रोकने या उसे बचाने, उसे ठीक करने में नहीं लगते, बल्कि ये सोचते हैं कि ये सब जो हो रहा है इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी ये हो भी रहा है ना, तो वो सर्कमस्टेंशियल है, सिचुएशनल है, या सामने वाला इंसान, वो इंसान ये सब कर रहा है, हमारा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। देखो, अगर तुम ये सवाल करते हो अचानक क्या हो गया, तो ये समझ लो कि फॉल्ट तो तुम्हारा ही है, क्योंकि सामने वाला इंसान ये सवाल नहीं कर रहा अचानक क्या हो गया, तुम कर रहे हो, क्योंकि वो अवेयर था। रिश्ता जब से बिगड़ा, रिश्ता जब से एक एक ईंट करके गिर रहा था, वो खड़ी हुई बिल्डिंग जैसे जैसे चकनाचूर होके एकदम मलबे का ढेर बन रही थी, उस इंसान को बिल्कुल पता था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था, इसलिए तुम शॉक हो और बोल रहे हो अचानक से क्या हो गया। इतने इग्नोरेंट बन जाते हैं हम लोग, हमारी आंखों के सामने सब बिगड़ता हुआ हम देखते रहते हैं। चीजें ठीक करने की बजाय हम बस सिचुएशन को कोसते रहते हैं या उसी सामने वाले इंसान को ब्लेम करते रहते हैं। इसीलिए मेरी ये बात जरा गौर से सुनिए और अपने कमजोर होते हुए रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए इस बात पर कि अगर कोई रिश्ता इतना
कटु बन रहा है, इतना कोई आपका जो करीबी है वो आपसे छूट रहा है, तो क्यों छूट रहा है? जरा जानने की कोशिश कीजिए उसके पर्सपेक्टिव को भी। सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को, अपनी ही सेल्फिशनेस को, अपनी ही मानसिकता को सबसे ऊपर मत रखिए। उसको थोड़ा छोड़िए और थोड़ा न्यूट्रल होके, अनबायस्ड होके उससे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। वो पक्के तौर पर आपको बताना चाहता है, बस वो आपके सामने अपने दिल को खोलने से डरता है, क्योंकि आपने उसको वो मौका, वो ग्राउंड्स, वो विश्वास दिया ही नहीं कि वो खुलकर अपने दिल का हाल आपके सामने रख सके। थोड़ा अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, और खास तौर से जब चीजें बिगड़ रही हों, सबको पता चल जाता है कि रिश्ते में अब वो मिठास, वो प्यार नहीं रहा, वो आनंद नहीं रहा जो पहले था, कुछ तो गड़बड़ है, ये सबको पता चल जाता है। इसलिए काम करने की जरूरत है। वजह कोई भी हो सकती है। वजह हो सकती है उस इंसान के अपने मन की कोई वजह हो सकती है कोई गलतफहमी पैदा हुई हो सकता है आप इतने बुरे नहीं हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। उनका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और वो इंसान तब तक आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा जब तक उसे यही लगता रहेगा कि आप उसे सुनने वाले नहीं हैं। उसे सुनिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना, एक जीवित पौधे की तरह होते हैं। उन्हें निरंतर पोसना पड़ता है, उन्हें पालना पड़ता है, उन्हें पानी, उन्हें धूप, उन्हें खाद, कीड़े लगे तो पेस्टिसाइड, उन्हें ये सब देना पड़ता है, तब जाके वो अच्छे से फलते फूलते हैं। रिश्तों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, हमें निरंतर अपना देना पड़ता है रिश्तों में, वरना वो रिश्ते जीवित पौधा नहीं रहते, वो एक मृत पौधे की तरह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हमारी आंखों के सामने। और जिन रिश्तों में ये ब्रेकअप या डिवोर्स नहीं हो सकता, वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आपकी सोच है कि नहीं, कुछ रिश्ते तो कभी नहीं टूटते, तो हमारे सामने इतिहास है। खून के रिश्ते जिनमें कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स नहीं होता, वो भी टूट जाते हैं। और टूटने का मतलब ये नहीं होता कि अब बात नहीं करेंगे, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी का डिवोर्स हो जाए, वो बात नहीं करेंगे, अपनी अपनी लाइफ में कोई और पार्टनर को ले आएंगे। बिल्कुल खून के रिश्तों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अपनी लाइफ में कोई दूसरे भाई बहन, मदर फादर नहीं खड़ा कर सकते, कोई दूसरा बच्चा आप नहीं बना सकते, बिल्कुल। लेकिन ये रिश्ते जो होते हैं ना, इन रिश्तों में टूटना क्या होता है कि रिश्ता हो भी लेकिन सिर्फ दिखावे का। इनका टूटना इतना ही है कि बस हो लेकिन प्रेम ना हो, होना ही कभी कभी बोझ जैसा लगना लगे। अगर आपका रिश्ता ऐसा हो रहा है ना, तो समझ जाइए कि ये रिश्ता टूट ही गया है, ये रिश्ता बस दिखावे का रह गया है। इसलिए अपने कमजोर होते हुए रिश्तों पर ध्यान दीजिए, उन्हें पोसिए। रिश्तों को पोसने के लिए भी वही सब लगता है जो एक पौधे को पोसने के लिए लगता है, बस चीजें थोड़ी अलग हैं। पानी, धूप, खाद रिश्तों में क्या है? पानी, धूप, खाद रिश्तों की है लव, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, केयर। ये सब रिश्ते के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप अपने रिश्तों को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इन सब पर आपको लगातार ध्यान देना पड़ेगा। तब आपके मन में ये कभी नहीं आएगा कि अचानक से क्या हो। आपने किसी अपने के लिए 10 साल पहले कुछ कर दिया और अब 10 साल आप कुछ नहीं करेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि अब उस अपने को आपसे बहुत ही प्रेम रहना चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले तो बहुत कुछ किया था आपने। ऐसा नहीं होता। हर रिश्ते की एक अलग भूमिका होती है लाइफ में, एक अलग रोल होता है। अगर उस रोल को प्ले करने में आप असफल हैं, तो फिर रिश्ता कैसे ग्रो करेगा, कैसे बना रहेगा वो प्रेम, वो सद्भाव? वो नहीं बना रहेगा। देखिए, हर रिश्ते की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब मैं यहाँ हर रिश्ते के बारे में अलग अलग नहीं बताऊंगी, इतने आप समझदार हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब बात अपनों की हो, तो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि सिर्फ कैलकुलेशन के साथ। अपना पूरा सामर्थ्य उनके साथ लगा देना चाहिए, जो भी आपके पास है। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन आप उनको बहुत सारे तरीकों से सपोर्ट दे सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। उस रिश्ते में आप बहुत कुछ दे सकते हैं, उन्हें ग्रो कर सकते हैं, उस रिश्ते को कमजोर होने से बचा सकते हैं। आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, फिजिकली जाइए आप उनके पास। 4 तरीके के मेन सपोर्ट होते हैं: फाइनेंशियल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट। आप जो कुछ भी दे सकते हैं वो दीजिए, और ये हर किसी को देना चाहिए अपने रिश्तों में। आप किसी रिश्ते में अगर सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और बाकी के 3 जो मैंने बात की से आप पीछे खींच लेंगे, और वो देने से आप कहेंगे नहीं नहीं, ये मैं नहीं दे सकता या दे सकती, क्योंकि इससे मेरा कंफर्ट खराब होता है, मेरी लाइफ में थोड़ा सा इतना सा
असर पड़ता है, तो ये मैं नहीं दूंगा दूंगी। हाँ, आप कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन लगा रहे हैं। और अगर आप अपनों के साथ या अपने गहरे रिश्तों में भी कैलकुलेशन लगाते हैं तो वो दिख जाता है। वो आपका पूरी तरह का साथ सामर्थ्य आपने नहीं दिया। जिसकी जो भी सामर्थ्य है वो हमें देना चाहिए। अगर हमें हमारे रिश्ते बचा के रखने हैं, उन्हें और ज्यादा ग्रो करना है, उनमें प्रेम बढ़ाना है, उन्हें और मजबूत करना है, और ये हमें जीवन भर करना होता है। जीवन भर हमें ये करना होता है। जिस भी पक्ष को ज्यादा जरूरत है उस पक्ष की हमें मदद करनी होती है। अगर आप इस तरीके की चीज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपको छोड़ के जाएगा, कोई भी रिश्ता कमजोर होगा। कोई भी नहीं चाहता कि उसको जो इतना सामर्थ्य अपना दे रहा है, जितना उसका सामर्थ्य है वो कर रहा है, कोई नहीं होता जो छोड़ के चला जाए। आप कहीं ना कहीं बहुत कम पढ़ रहे होंगे, इसीलिए ऐसा होता है। मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है। अगर कोई और भी रीजन हो तो बात अलग। मोस्टली रिश्ते जो टूटते हैं या रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, यही एक रीजन होता है कि हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर रहे होते काम। हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और बहुत मतलबी हो जाते हैं। मतलबी इतने ज्यादा कि बस भूल ही जाते हैं कि हमारा इससे रिश्ता क्या है। ऐसा मत कीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप अपने रिश्तों में थोड़ा और ज्यादा इनपुट लाइए। और ये काम देखिए दोनों पक्षों को करना है, लेकिन जो भी वीक पक्ष है उससे मैं क्या बोलूं, पावरफुल साइड पे है, उसको जो वीक साइड पे है उसकी लगातार सपोर्ट करनी है, उसे हेल्प करना है, उसे ग्रो करना है, ऊपर उठाने में उसको मदद करनी है और पूरे सामर्थ्य के साथ करनी है, बाकी कैलकुलेशंस करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मदद करके भी कुछ खास मदद कर नहीं रहे हो, और वो इंसान ना आपने जो नहीं दिया होते हुए भी आपके पास, उसी को याद रखेगा, क्योंकि आप पराये नहीं थे कि चलो कुछ भी दे दिया कर दिया कोई बात नहीं। कोई पराया हो ना तो वो इतनी सी भी मदद कर दे जिस भी तरीके की, वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उससे कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता। लेकिन जो अपने होते हैं उनसे इतने गहरे रिश्ते होते हैं कि वहां अगर हमें कैलकुलेशन होती दिखती है ना तो दिल को चोट पहुंचती है। ऐसा आप ना करें। अपने रिश्तों में इतनी कैलकुलेशन ना लाएं, इतने मतलबी ना हो जाएं। अपना ध्यान रखें, लेकिन रिश्ते मजबूत करने के लिए मतलबी होना गलत हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि जब रिश्ता खराब होने लगे, बिगड़ने लगे, आपको लगने लगे कुछ गड़बड़ है, उस वक्त आप अपने रिश्ते पर काम कर पाएंगे और फिर से उस रिश्ते को हरा भरा पौधा बना पाएंगे, रिश्ते को टूटने से बचा पाएंगे। आपके मन से ये नहीं निकलेगा कि अचानक से क्या हो गया। हमको अवेयर रहना है। जितने अवेयर हम रिश्ते को ग्रो करते हुए रहते हैं, उतना ही अवेयर हमें तब भी रहना है कि जब हमारा रिश्ता खराब होने लगे, ताकि उसे टूटने से हम बचा सकें। चलिए इसी के साथ विदा लेती हूँ आपसे, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।